नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज हम जानेंगे कि किस महीने में किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में या भारतीय परंपराओं में बहुत सी बार हम भोजन को ही औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं या भोजन का त्याज्य यानी कौन सी चीज़ हमें खानी चाहिए, कौन सा पथ्य है, कौन सा अपथ्य है, अगर उनका पालन भी किया जाए तो हम हमेशा के लिए निरोगी रह सकते हैं और दीर्घायु बन सकते हैं। हमारे प्राचीन समय में ऐसी परंपरा चली आ रही है कि किस महीने में किस चीज को त्याज्य माना गया है या किस चीज को नहीं खाना चाहिए। पहले बात करते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार यानी हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार पहले महीनों की बात कर लेते हैं कि किस महीने में कौन सा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब से हमने अंग्रेजी कैलेंडर लिया यानी जनवरी, फरवरी इत्यादि को याद करना शुरू किया है, हम अपने भारतीय महीनों को भूल गए हैं। हमारा भारतीय नववर्ष शुरुआत या प्रारंभ होता है चैत्र माह से, यानी चैत्र माह आता है सामान्यतः मार्च और अप्रैल महीने में। यानी चैत्र के बाद में फिर वैशाख आएगा, इसी तरह अप्रैल और मई में, इसी तरह से वैशाख के बाद में जेठ आएगा, जून और जुलाई में। तो इस तरह से महीने का चलता है। तो हर महीने में कौन सा चीज़ त्याज्य माना गया है वो हम आपके बीच में जानकारी दे रहने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारी सामान्य मान्यताओं पर आधारित है और जिसका वर्णन प्रसिद्ध महाकवि घाघ ने किया है। और पुराने समय में लोग कुछ दोहों के अनुसार, कहावतों के अनुसार, मुहावरों के अनुसार या काव्य के रूप में ऐसी चीज़ों को याद किया करते थे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो या जिनका हमें जीवन में पालन करना चाहिए। ऐसे ही एक दोहा जो लिखा है महाकवि घाघ ने, वो हम आपके बीच में सुना रहे हैं कि किस महीने में क्या त्याज्य माना गया है। कि चैत्रे गुड़ वैशाखे तेल, ज्येष्ठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, सावन साग न भादो दही, और क्वार करेला कार्तिक मही, पोषे क्वार करेला कार्तिक मही, क्वार करेला कार्तिक मही, अगहन जीरा पोषे धना, अगहन जीरा पोषे धना, अगहन जीरा पोषे धना, माघे मिश्री फागुन चना, ये 12 जो देत जाए ताकि घर वेद कभू न जाए। यानी ये जो 12 चीजें हैं जिनको अलग अलग महीनों में दिया कि किस महीने में क्या त्याज्य माना गया है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो उनके घर पर कभी वेद्य नहीं जाता है। अब इस श्लोक को थोड़ा समझते हैं, इन दोहों को थोड़ा समझते हैं कि चैत्रे गुड़ वैशाखी तेल, यानी चैत्र महीना यानी जो शुरू होता है कि मार्च और अप्रैल महीने में, हमारे अंग्रेजी पंचांग के अंग्रेजी महीने के हिसाब से मार्च अप्रैल में आता है चैत्र महीना। यानी तो मार्च अप्रैल के महीने में यानी चैत्र महीने में हमें गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुड़ उस समय नया नया निकलता है, तो गुड़ नहीं खाना चाहिए। वैशाखे तेल, वैशाख के महीने में तेल का उपयोग कम करना चाहिए, विशेषकर सरसों के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए। ज्येष्ठे पंथ कहते हैं रास्ते को, यानी जेठ के महीने में हम देखते हैं कि मई जून का महीना आ जाता है तो गर्मी बहुत पड़ने लगती है। तो गर्मी में ज्येष्ठे पंथ यानी रास्तों यानी बाहर निकलने से बचना चाहिए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बढ़ जाता है। ज्येष्ठे पंथ। उसके बाद में आते हैं कि आषाढ़े बेल, आषाढ़ महीने के अंदर बेल यानी जो बेल के फल आता है वो पक जाता है, तो पके हुए बेल के फलों को भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में आता है सावन साग न भादो दही, यानी सावन के महीने में साग, यानी साग का मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक है, मेथी है, या जिनमें पत्तेदार सब्जियां हैं वो नहीं खानी चाहिए। सावन साग न भादो दही, यानी भाद्र महीने में, भाद्र महीना आ जाता है जैसे हमारे जुलाई अगस्त में आ जाएगा, तो भाद्र महीने में हमें दही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि दही का खराब होने की संभावना रहती है। दही में आप देखा होगा जमाते हैं तो बहुत सी बार चिपचिपापन आ जाते हैं, तो दही नहीं खाना चाहिए। भाद्र महीने में दही नहीं खाना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक मही, क्वार यानी क्वार महीना कहते हैं जो अश्विन माह जिसको कहते हैं, अश्विन माह के अंदर करेला नहीं खाना चाहिए। विशेषकर जो पके हुए करेले आ जाते हैं, पके करेले लाल रंग के हो जाते हैं, तो उनको नहीं खाना चाहिए। क्वार करेला और कार्तिक मही, मही का मतलब है यहाँ पर मठे से, यानी जो दही को जब हम मिलोते हैं और उसके बाद में जो मट्ठा बनता है, तो मट्ठे का प्रयोग इसमें कार्तिक माह में नहीं करना चाहिए। क्वार करेला और कार्तिक मही। इसके बाद में अगला महीना अगहन जीरा पोषे धना, यानी अगहन महीने में जीरा का सेवन नहीं करना चाहिए, जीरा उपयोग नहीं करना चाहिए अगहन महीने में, यानी जिसको हम जो
अश्विन महीने के बाद जो मार्गशीर्ष महीना आता है, अगहन महीने में जीरा नहीं खाना चाहिए। और पोषे धना, धना का मतलब यहाँ धनिये से उपयोग है, तो पोष महीने के अंदर हमें धनिये का सेवन नहीं करना चाहिए, धनिया नहीं खाना चाहिए, धनिया का उपयोग कम करना चाहिए। अगहन जीरा पोषे धना, माघे मिश्री फागुन चना। और माघ महीने में जो सामान्यतः जनवरी फरवरी में आता है, तो माघ महीने में हमें मिश्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। और फाल्गुन महीने के अंदर जब वातावरण में ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, उस समय हमें चने का उपयोग नहीं करना या चना नहीं खाना चाहिए। ये 12 जो देता जाए, यानी इन 12 को जो छोड़ देता है, इन 12 चीज़ों का उपयोग नहीं करता है, ताकि घर वेद कभू न जाए, यानी वहाँ पर कभी वैद्य नहीं जाता है, यानी वहाँ पर किसी को डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वे पूरा परिवार ही स्वयं ही अपने आप में स्वस्थ रहता है। तो ये है दिनचर्या कि हम किस तरह से किस महीने में क्या छोड़ें। हमारी ऋषि परंपरा में, हमारी पुरानी परंपरा में लोगों ने बहुत अच्छे जीवन जीने की कला सिखाई हमें, और बहुत सी वैसे मंत्र दिए हैं या वैसे चीज़ें बताई हैं जिनका हम उपयोग करके स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं और दूसरों को भी निरोगी रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।